हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एग्जामिनेशन आपके बहुत पास है, राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं प्लस टू अकाउंट्स, और प्लस टू अकाउंट्स में भी शेयर्स का टॉपिक, राइट। और शेयर्स का हमने न्यूमेरिकल लिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके का न्यूमेरिकल मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल है जो एग्जामिनेशन में आ सकता है, ठीक है। तो आपने ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे इसकी एंट्रीज क्रिएट करनी है आपने, राइट। सो फर्स्ट एंट्री वुड बी, एप्लीकेशन हमने रिसीव करे हैं 60,000 शेयर्स के साथ, तो हम फर्स्ट एंट्री हमेशा जितने एप्लीकेशन रिसीव करते हैं उसके साथ करते हैं। सो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 1,80,000, राइट। 1,80,000 से हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, राइट। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना हमने इशू करा था वो आएगा कैपिटल में, और क्योंकि प्रोराटा है तो बाकी का जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो ये 1,80,000 में से हमने कितने इशू करे थे, दैट इज 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 1,20,000, राइट। ये कैपिटल में कितना आता है, जितना हमने इशू करा था, राइट। हमने इशू कितना करा था, 40,000 हमने इशू करा था, तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये जाएगा कहाँ, कैपिटल में। और अलॉटमेंट में 40 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है, दैट टू 20,000 का डिफरेंस है। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे आएगा 60,000, ठीक है। अलॉटमेंट में क्या जाता है, जो डिफरेंस हो इशूड और अप्लाइड का, राइट। थर्ड एंट्री वुड बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पे प्रीमियम भी है तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। 2 का प्रीमियम है जो गिवन है। तो अब 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट बिकम्स 2 लाख, राइट। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इट बिकम्स 1,20,000, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 80,000, राइट। तो ये बन गया मेरे पास 2 लाख, राइट। फोर्थ एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये एंट्री जो है वो सबसे ज्यादा मेन और डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। जब हमारे पास प्रो राटा अलॉटमेंट हो रही हो और किसी ने अलॉटमेंट ना गिवन करी हो, तो हम उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है ना। वो कैसे बनाएंगे, देखिए कितने शेयर्स थे, होल्डर कितने का था 800, तो इसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा, कितने ज्यादा के लिए, 6 को ऊपर रखेंगे 4 को नीचे, 8 is 2 times, और ये बनेगा 1200 शेयर्स, ठीक है। तो 1200 शेयर्स के अकॉर्डिंग उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 3 की, दैट बिकम्स 3600, ठीक है। और 800 के अकॉर्डिंग कितने पैसे बनते थे उसके, दैट इज 2400, कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए उसके, 1200, ये क्या आ गया उसका एक्सेस अमाउंट, राइट। अब 800 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 4,000, इतने पैसे रिक्वायर्ड थे अलॉटमेंट के, बट 1200 क्योंकि पहले का आ चुका है तो कितना बचा 2800, दिस इज नॉट गिवन अमाउंट, ये है उसका नॉट गिवन अमाउंट। तो ये जो 2800 है ये हम यहां से रिड्यूस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो 2 लाख में से सबसे पहले जो माइनस होगा दैट इज एप्लीकेशन पे मिला हुआ हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट, दैट इज 60,000, तो ये बनेगा मेरे पास 1,40,000। 1,40,000 में से भी 2800 में माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इट बिकम्स 1,37,200, राइट। तो यहाँ पे फाइनली अमाउंट आएगा 1,37,200। इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट आपने डालना है, राइट। सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अमाउंट 800 का बनता था वो निकालना, राइट। तो 800 वाले ने भी एक्सेस अमाउंट दिया होगा ना, कहाँ पे, जो हमारे एप्लीकेशन पे सभी ने एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसमें से मिस्टर एक्स का पैसा भी होगा, तो वो निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मिस्टर एक्स ने कितने ज्यादा दिए होंगे। तो इस 60,000 में से मिस्टर एक्स का जो एक्स्ट्रा पैसा था दैट इज 2800, जो उसने एप्लीकेशन के टाइम पे दे दिया था, वो हमें निकालना पड़ा, और वो निकाल के हमने फिर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो ये एंट्री इंपॉर्टेंट होती है, मेन एंट्री होती है, तो इसे याद रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट कॉल कितने की है मेरे पास, 4 की है, राइट। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम्स 1,60,000, राइट। और इसके बाद हम इसे रिसीव करेंगे। अब यहां पे फिर से आपने ध्यान देना है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहां पे ध्यान देने वाली चीज क्या है कि बेसिकली यहां पे एक और व्यक्ति है मिस्टर वाई, जिन्होंने अप्लाई किया था 1800 शेयर्स के लिए। तो मिस्टर वाई ने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 1800 शेयर्स थोड़ी मिल गए हुए हैं इनको। इनको कितने शेयर्स मिले होंगे, 1800 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6, ठीक है ना, ये 4 और ये वाला 6, इस तरीके से। तो जब अप्लाई से मेरे को होल्डर निकालना हो तो हमें अपोजिट वैल्यूज रखनी है सामने, होल्डर को ऊपर रखना है, अप्लाई को नीचे रखना है। और व्हेनेवर मेरे को होल्डर से अप्लाई निकालना हो, देखिए वर्किंग नोट में यहाँ पे होल्डर से अप्लाई निकालना था, तो मैंने 6 को ऊपर रखा, 4 को नीचे रखा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 6 3 टाइम्स, और ये कितना बनेगा 1200। इट मींस कि मिस्टर वाई के पास 1200 शेयर्स थे, और 1200 शेयर्स पर ही फर्स्ट कॉल नहीं आई। और मिस्टर एक्स के पास तो अलॉटमेंट भी नहीं दी उसने, और ये भी नहीं दिया। तो 1200 इसके और 800 मिस्टर वाई के टोटल शेयर्स कितने हो गए, 2000, राइट। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम्स 8000। 8000 पैसे यहां से सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इट बिकम्स 1,52,000। 1,52,000 8000 सब्ट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद हम इनकी फॉरफीचर की एंट्रीज करेंगे, ठीक है। और फॉरफीचर्स की एंट्री करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे, राइट, क्योंकि वहां पे हमारे पास जगह ही नहीं बची। तो फॉरफीचर करेंगे मिस्टर एक्स का, ठीक है। अभी मिस्टर एक्स का फॉरफीचर कर रहे हैं हम। मिस्टर एक्स के पास 800 शेयर्स थे और इन्होंने अलॉटमेंट नहीं पे करी थी और फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी थी। इनका ऑल गिवन अमाउंट, ऑल गिवन अमाउंट क्या होता है वो मैं आपको इधर बता देता हूं। ऑल गिवन अमाउंट होता है ये वाला 1200 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है ना। दिस इज ऑल गिवन अमाउंट। ये जो 3600 रुपए आपको दिख रहे हैं ये ऑल गिवन अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे लिख लेते हैं, ऑल गिवन अमाउंट इज 3600, ठीक है। और नॉट गिवन अमाउंट कितना था इनका, 2800, ठीक है। वो भी मैं आपको लास्ट पीपीटी में दिखा देता हूँ। लास्ट पीपीटी में बेसिकली मींस हेयर नॉट गिवन अमाउंट इज 2800, राइट। ये 2800 जो है वो नॉट गिवन अमाउंट है, राइट। तो ये आपने दोनों ही याद रखने हैं। अब चलते हैं एंट्री के ऊपर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने नहीं दिया था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। टू क्या क्या नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जो जो इन्होंने नहीं दिया वो इधर आएगा। टू शेयर फॉरफीचर, जो इन्होंने सारा दे दिया, ठीक है, ऑल गिवन, वो इधर आएगा। तो कितने पैसे मंगाए गए थे मिस्टर एक्स से, 800 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 8000, राइट। प्रीमियम कितने का था जो इन्होंने नहीं पे किया, 2 का, 800 इंटू 2 1600 इधर आएगा। शेयर अलॉटमेंट कितने की नहीं दी इन्होंने, 2800 की, या वर्किंग नोट से डायरेक्टली देखेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल कितने की नहीं दी, 800। तो आपकी फर्स्ट कॉल कितने की बनी, अभी यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी, 4 की थी। 3 की एप्लीकेशन, 5 की अलॉटमेंट एंड 4 की फर्स्ट कॉल थी। तो यहाँ पे 8 इंटू 4 कितना बनेगा, 3200, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास सम होके, दैट इज 9600, 3368, और यहाँ पे कितना बनेगा 9600। अब करते हैं मिस्टर वाई का फॉरफीचर, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल इसने नहीं दी है, ठीक है, तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। तो फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा इसका डायरेक्टली। मिस्टर वाई के पास कितने शेयर्स थे, 1200 शेयर थे। 1600 के लिए अप्लाई किया था, गलती मत करना पेपर में बच्चों आप लोग, ठीक है। तो ये बनेगा 12000, ठीक है। और फर्स्ट कॉल कितने की थी, 4 की, तो ये बनेगा 4800 विच इज 1200 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और 1200 मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि अगर प्रीमियम इज गिवन देन इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो ये बनेगा 7200। अगर प्रीमियम गिवन हो तो उसे रिकॉर्ड नहीं करते, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। और हमने कितने शेयर इशू करे थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड, टू
शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बेसिकली जितने हमने शेयर्स इशू करे थे, हमने आई थिंक 1400 शेयर्स इशू करे थे, क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। हमने 1400 शेयर्स इशू करे 8 के, राइट, और जिसमें एक्स के पूरे हैं, ठीक है। तो 1400 हमने शेयर्स इशू करे हुए हैं, तो 1400 मल्टीप्लाई बाय 8 यहाँ पे आ जाएगा 11200, ठीक है। और 1400 मल्टीप्लाई बाय 2, that 2 becomes 2800, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14000, ठीक है। और ये हमारे हो गए शेयर्स रीइशू। अब हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड उसमें से जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे आपको ध्यान से एंट्री को सीखना है और समझना है। देखो मिस्टर एक्स के पूरे शेयर्स लिए हुए, क्वेश्चन में गिवन है कि मिस्टर एक्स के पूरे शेयर्स लिए हुए। अब मिस्टर एक्स के शेयर्स कितने हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स के हमारे पास जो शेयर्स हैं दैट इज 800, तो 800 का फॉरफीचर तो पूरे आ जाएगा क्योंकि हमने तो 1400 शेयर्स इशू करे। तो 800 शेयर्स का जो फॉरफीचर है दैट इज 3600, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, ये तो पूरे ही आएगा। बचे कितने 600, क्योंकि मेरे को कितना करना है 1400 शेयर्स इशू करने हैं ना। अब 600 किसके लिए जाएंगे, वाई के लिए जाएंगे। अच्छा अब ध्यान से देखिए, वाई के पास 1200 शेयर्स थे और 1200 शेयर्स का फॉरफीचर कितना है 7200। तो अगर 1200 शेयर्स का फॉरफीचर इतना है तो 600 का कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, 7200 मल्टीप्लाई कितना है जो हमने रीशू हमें चाहिए दैट इज 600 डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 1200, ठीक है। तो ये बनेगा 62 टाइम्स और ये जाएगा 3600, ठीक है। तो दोनों का देखिए कितना है मेरे पास 3600, तो हम क्या कर देंगे दोनों को प्लस कर देंगे, इट बिकम्स 7200, राइट। तो ये 7200 बनेगा, ठीक है। और ये जो 7200 है, इस 7200 में से मेरे को क्या माइनस करना है, जो रीइशू पे निकाला जा रहा है दैट इज 2800, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना बचेगा 4600, ठीक है ना। 12 में से 8 गए, यहाँ पे बचेंगे 4, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से 2 चले जाएंगे, बचेंगे 4400। ये आएगा मेरे पास कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। 800 का फॉरफीचर जो मिस्टर एक्स के पास थे वो कितना है 3600, और जो वाई का फॉरफीचर है वो डायरेक्टली 7200 था, पर हमें आधे का फॉरफीचर चाहिए, पूरे का नहीं, क्योंकि ये 1200 शेयर्स थे इसके पास, हमें 1200 का फॉरफीचर नहीं चाहिए था, हमें केवल 600 शेयर्स के फॉरफीचर चाहिए था, क्योंकि हमने एट लास्ट 1400 शेयर्स जो है वो रीइशू करे हैं। ये आपको चीज याद रखनी है। तो 3600 इसके लिए, 3600 यहां से लिए इसके पास से, दैट बिकम 7200, और 7200 में से ये 2800 हमने माइनस करे, ठीक है। 72 में से 28 माइनस करे तो ये बने मेरे पास 4400, राइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज हमने शेयर्स का न्यूमेरिकल करना था, ठीक है। आने वाले जो भी दिन हैं हम जितने इतने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं वो सभी करेंगे, राइट। So God bless you all. See you in the next video.